ऑल ऑफ यू, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे छात्रों, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा। प्यारे छात्रों, तो विषय इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, बहुत मेहनत के बाद आपका जो सेट ए का मॉडल पेपर मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सेट ए का मॉडल पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यदि प्यारे छात्रों, यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर में जो आपको वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ। प्यारे छात्रों, यदि आप हमारे 4 सेट मॉडल पेपर जो कि सेट ए, बी, सी और डी, 4 सेट मॉडल पेपर यदि प्यारे छात्रों आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अपने वार्षिक पेपर में जो आपका 80 अंक का पूर्णांक यानी 80 अंक का आपका मैक्सिमम आपका जो मार्क्स रहेगा यानी पेपर रहेगा। प्यारे छात्रों, यदि आपको 80 में 80 आपको लाना है तो हमारे 4 सेट मॉडल पेपर सेट ए, बी, सी और डी, 4 सेट मॉडल पेपर आप संपूर्ण सोल्यूशन के साथ जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, यदि आप ये 4 सेट मॉडल पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों 80 में 80 नंबर आप ला पाएंगे। यदि आपको अपने क्लास में टॉप करना है, अपने स्कूल में टॉप करना है प्यारे छात्रों, तो आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर फटाफट आप तैयार कर लीजिए, जो कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। प्यारे छात्रों, जो बच्चे नए हैं अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन प्यारे छात्रों सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे और अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। प्यारे छात्रों, जो बच्चे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्यारे छात्रों क्लास 1 से यानी कक्षा 1 से प्यारे छात्रों क्लास 12 तक संपूर्ण यानी सभी विषय की वार्षिक पेपर की तैयारी प्यारे छात्रों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यारे छात्रों तैयारी करवाएंगे, जो कि करवा रहे हैं। प्यारे छात्रों, जो बच्चे नए हैं, जो कि आप क्लास 9th में हैं, 10th में है, 11th में है, या कि आने वाले 12th में आप पढ़ाई करेंगे प्यारे छात्रों, तो फटाफट आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से प्यारे छात्रों सभी विषय की, जो कि क्लास आपका 5, 6, 4, आपका जो 9, 10, 11 और जो 12th में बच्चे जो आप जाएंगे, तो ये जो 12th कर रहे हैं प्यारे छात्रों, आप तो 12th क्रॉस कर जाएंगे, ये जो बच्चे रह जाएंगे तो आप फटाफट हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से प्यारे छात्रों सभी विषय की संपूर्ण आपका जो है प्यारे छात्रों वार्षिक पेपर के साथ साथ यानी संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो प्यारे छात्रों, चलिए फटाफट बिना समय गंवाए मैं आपको पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बता देता हूं। तो फटाफट देख लीजिए, जो आपका इसमें पूर्णांक रहेगा प्यारे छात्रों यानी मैक्सिमम आपका जो मार्क्स रहेगा 80 का रहेगा। समय जो रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो आपका रहेगा 23 रहेगा, जो कि आपका लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, जो कि आपका पेपर चल रहा है। और आपका जो हिस्ट्री का पेपर यानी इतिहास का पेपर है प्यारे छात्रों, तो 17 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। किस मार्च को? 17 मार्च को। एमपी बोर्ड के जितने भी आप स्टूडेंट हैं तो फटाफट देख लीजिए, आपका जो पेपर है 17 मार्च को होने वाला है। तो फटाफट चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सही विकल्प आपके क्वेश्चन। चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर भी आपको बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। क्या पूछा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले यानी सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, आपसे ये पूछा है। तो कनिंघम, और बा में है प्रिंसिप, और इसके बाद सा में क्या है प्यारे छात्रों, जॉन मार्शल, द में है व्हीलर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन आ यानी कनिंघम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि गांधार कला किससे संबंधित है। गांधार कला किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से और वैष्णव धर्म से। तो गांधार कला जो है प्यारे छात्रों हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, यानी प्रयाग प्रस्ती यानी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे। ऑप्शन आ में क्या है, कालिदास, बा में है हरिशेर और सा में है मेगस्थनीज, इसके बाद दा में है कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बा यानी हरिशेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि यूनेस्को ने यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया। यानी यूनेस्को ने हम्पी को विश्व का
पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया था प्यारे छात्रों? आपको सन बताना है। 1986 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में और 1876 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1986 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि पहाड़ियाँ जो लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती है, पहाड़ियाँ लोगों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती है प्यारे छात्रों? आपसे पूछा है स्थायी खेती, मिश्रित खेती, झूम खेती और बागनी खेती। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी झूम खेती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि बिहार में विद्रोहियों का नेता था, बिहार में विद्रोहियों का नेता था हजरत महल, इसके बाद बा में है कुंवर सिंह, सा में तत्या टोपे और दा में है नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी कुंवर सिंह। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप छात्र हैं, तो प्यारे छात्रों फटाफट आप देख लीजिए, मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ। पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तीसरे में हमारा ऑप्शन बी, चौथे का हमारा ऑप्शन ए और पाँचवें का ऑप्शन सी और छठवें का हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुंवर सिंह। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, जो कि आपका 6 अंक का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है प्यारे छात्रों। यदि आप इन क्वेश्चनों का आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिखेंगे तो आपको 6 में 6 नंबर दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था। इसका राइट आंसर फटाफट आप देख लीजिए, मैं प्यारे छात्रों में फिल कर देता हूँ, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है, घर का मुखिया, घर का मुखिया होता है, तो घर का मुखिया गृहपति होता है। क्या हो जाएगा, गृहपति इसका राइट आंसर होगा कि घर का मुखिया गृहपति होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा कि अजंता की गुफाएं में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं प्यारे छात्रों फटाफट आप देख लीजिए, मैं फिल कर देता हूँ, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि सुल्तान जहां बेगम की शासिका थी, सुल्तान जहां बेगम की शासिका थी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भोपाल। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है कि कृष्णदेव राय नामक उपनगर की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगलपुरम। क्या होगा, नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमंत। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपको इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप छात्र हैं प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जो आपके आंसर है मैंने फिल कर दिया, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, सही जोड़ी मिलाइए। आपको सही जोड़ी मिलाना है प्यारे छात्रों। चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम हमारा हो जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक। क्या हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है कि अष्टाध्यायी हमारा हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा, पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 में क्या पूछा, सांची की खोज, तो सांची की खोज हमारा प्यारे छात्रों 1818 ईस्वी में कब हुआ था, सांची की खोज हुई थी हमारा 1818 ईस्वी में। इसके बाद 4 में क्या पूछा कि हिंद ए तोता, तो हिंद ए तोता हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसके बाद 5 में क्या पूछा है, बुक्का राय, तो बुक्का राय हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों संगम वंश। इसके बाद 6 में क्या पूछा, कानपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं प्यारे छात्रों, तो फटाफट देख लीजिए, आपका मैं फिल कर देता हूँ। पहले का हो जाएगा हमारा ये, दूसरे का, तीसरे का राइट आंसर 1818 ईस्वी और चौथे का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों 5वें का ये हो जाएगा, 6वें का हमारा ये और 7वें का यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन है और 7 अंक आपके क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एक अंक निर्धारित है। तो पहले में क्या पूछा कि मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, समाहर्ता।
इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, आप फटाफट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि पितृवंशिकता, पितृवंशिकता का अर्थ है तो पिता के नाम पर चलने वाला वंश। पितृवंशिकता का अर्थ क्या है प्यारे छात्रों? पिता के नाम पर चलने वाला वंश पितृवंशिकता का अर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो रैयत, किस नाम से? रैयत नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश यानी पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी, 1813 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा कि भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत में प्यारे छात्रों नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल जो प्यारे छात्रों किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के, किसके प्रति? संसद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट प्यारे छात्रों आप देख लीजिए और आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको आंसरों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा? सत्य असत्य आपसे पूछा है। चलिए फटाफट मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता एक नागरीय सभ्यता थी। तो प्यारे छात्रों हमारा हड़प्पा जो सभ्यता था एक नागरीय सभ्यता थी, ये हमारा पहले का सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन यानी अशोक था। तो प्यारे छात्रों मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक हमारा नहीं था, ये हमारा दूसरे का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा? स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है। तो प्यारे छात्रों स्तूप का संस्कृत में अर्थ हमारा टीला ही होता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा? दिल्ली प्रांत में 39वां किस्म की फसलें उगाई जाती थी, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा? गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको इन क्वेश्चनों के साथ साथ जो मैं आपको आंसर बताता हूँ तो इन क्वेश्चनों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको फटाफट आपको याद कर लेना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ प्यारे छात्रों। पहले का हमारा हो जाएगा ट्रू, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स, पाँचवें का फॉल्स और छठवें का फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या आपसे अर्थ पूछा है, यानी अर्थ क्या है। इसके अथवे में क्या पूछा? स्वतंत्र भारत के नए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी से क्यों लागू किया गया था, आपसे इसमें क्या पूछा? कारण पूछा है, जो कि 2 अंक के आपके क्वेश्चन है। फटाफट आपको इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लेना है प्यारे छात्रों, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको 4 सेट मॉडल पेपर जो कि मैं आपको बताता हूँ। यदि आप 4 सेट मॉडल पेपर फटाफट आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने वार्षिक पेपर में 80 में 80 मार्क्स प्यारे छात्रों ला पाएंगे। तो फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा? हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों को आपको संक्षिप्त में परिचय देना है। इसके अथवा फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा कि अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको वर्णन करना, जो कि 2 अंक के आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा प्यारे छात्रों? कश्मीरी शैव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 11 देख लीजिए, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा कि आइन ए अकबरी की रचना के 2 मुख्य उद्देश्यों को आपको लिखना है। इसके अथवे में क्या पूछा? कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा? 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के आपको क्या करना है? नाम लिखना है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा? गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा था, आपको ये बताना है इसमें, जो कि 2 अंक का कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा देख लीजिए, विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का आपको क्या करना है? वर्णन करना है, जो कि 3 अंक का आपके क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं। इसका अथवा में क्या पूछा, 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों को क्या करना है, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है, आपको स्पष्ट करना है। इसके अथवा में क्या पूछा, बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखना, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। आपको 4 टॉपिक बाय टॉपिक यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। सॉरी 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के परिणाम मिलते हैं, आपको ये बताना है, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है प्यारे छात्रों। आपको इनका उत्तर जो है 70 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, मौर्य प्रशासन के क्वेश्चन नंबर 20 का था, फटाफट आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा कि सूफी मत क्या था, इसके चिश्ती संप्रदाय का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके अथवे में क्या पूछा कि भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा, महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, विस्तार से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित आपको दर्शाना है, लोथन, वाराणसी, अमरावती, दिल्ली। इसका अथवा में क्या पूछा आपसे कि भारत के मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित स्थल अंकित करना है, मुंबई, लखनऊ, चौराचौरी और चंपारण। तो प्यारे छात्रों, जो आपको डायग्राम दिया जाएगा उस डायग्राम में आपको ये जगह आपको आपके अपने डायग्राम में दर्शाना है कि ये कहाँ पे कहाँ है। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको इसका संपूर्ण सलूशन चाहिए तो वीडियो में आपको कमेंट करना है। और यदि आपको इन पेपरों का 4 सेट मॉडल पेपर यदि आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7223084872 पे आपको हाई PDF लिख के मैसेज करना है, तो मैं आपको प्यारे छात्रों PDF प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप कॉल करेंगे तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सॉरी। तो प्यारे छात्रों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट B के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल यू। तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो विषय इतिहास का यानी हिस्ट्री का सेट कौन सा प्यारे छात्रों, सेट B का पेपर लेके आइए। तो प्यारे बच्चों, आपका जो फाइनली इंतजार था, हम सेट B का पेपर लेके आ चुके हैं। और प्यारे बच्चे, इस वीडियो में मैं आपको पेपर के साथ साथ उनका संपूर्ण सलूशन भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो प्यारे जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो में नहीं देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप पेपर के साथ साथ संपूर्ण सलूशन भी आप वीडियो आप तक पहुँच सके और आप वीडियो यानी अपने वार्षिक पेपर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको सेट कौन सा है, तो सेट आपको सेट बी का पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इसमें लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2000 वर्ष 2025, जो कि आपका पेपर चल रहा है। और ये आपका जो हिस्ट्री का पेपर है प्यारे छात्रों, आपका हिस्ट्री का जो पेपर है 17 मार्च को होने वाला है। किस मार्च को? 17 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। तो इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर आपका 17 मार्च का होने वाला है। यदि आप हमारे 4 सेट मॉडल पेपर बताए गए संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, सेट A, B, C और D, आप हमारे चैनल पे जाइए। सेट A, C और D हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको सेट B का पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में हिस्ट्री में 80 में 80 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर आपको तैयार कर लेना है। इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन दिया है प्यारे छात्रों, कितना दिया है? 23 दिया है। टाइम यानी समय आपका जो दिया है 3 घंटे दिया है। और आपका मैक्सिमम यानी पूर्णांक इसमें आपका कितने का है प्यारे छात्रों? 80 अंक का है। यदि आपको 80 में 80 लाना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो प्यारे छात्रों, चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। क्या करना है आपको? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी ऊपर से नीचे, दाएँ और बाएँ से दाएँ, दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर। तो हड़प्पा सभ्यता तो हमारी लिखी जाती थी प्यारे छात्रों, कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले में क्या पूछा 1838 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1838 ईस्वी, यानी ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के रूप में माने जाते थे? शिव के रूप में, गणेश के रूप में, इंद्र के रूप में, विष्णु के रूप में। तो भगवान जगन्नाथ आप हमारे जो थे किस हिंदू देवता के रूप में माने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, यानी विष्णु के रूप में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछना है, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? अलवार, नैवनार, इसके बाद वीरशैव और जिम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, अलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते हैं? जमा, जिन्स, हासिल और नगद। तो भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? जमा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन आ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपसे ये पूछा है, यानी डलहौज की हड़प नीति, इसके बाद अंग्रेजों की धार्मिक नीति, इसके बाद चर्बी वाले करतूस, इसके बाद ऑप्शन दा में क्या दिया है, यानी बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी चर्बी वाले करतूस इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूं। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद थर्ड का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ का ऑप्शन ए, 5 का ऑप्शन ए और 6 का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। चलिए फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम पुरातात्विक द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दयाराम सैनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि कई पुरातात्विदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरे का मोर, क्या हो जाएगा, मोर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा कि कुरु महाजन पद की राजधानी थी? कुरु महाजन पद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रप्रस्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि आमुक्त बाल्यद की रचना है? तो कृष्णदेव राय, क्या होगा, कृष्णदेव राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, क्या थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे प्यारे छात्रों? तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के हमारे राजनीतिक गुरु थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में की महत्वपूर्ण भूमिका थी? 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो मंगल पांडे, क्या हो जाएगा हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। तो प्यारे छात्रों फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है और अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं प्यारे छात्रों फटाफट आप देख लीजिए और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, सही जोड़ी मिलाइए, यानी आपको सही जोड़ी बनाना, जो कि 7 अंक का आपके क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मैं आपका सही मिलान कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, कालीबंगा। तो प्यारे छात्रों कालीबंगा हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि बुद्ध के प्रिय शिष्य, तो बुद्ध के प्रिय शिष्य हमारे कौन थे, यानी आनंद, आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काशी नगर, क्या हो जाएगा, काशी नगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी प्यारे छात्रों, 1336 ईस्वी में, यानी 1336 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह हमारा कब हुआ था, 1855 से 56 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध प्यारे छात्रों लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा पर विद्रोह लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, संविधान सभा के अध्यक्ष प्यारे छात्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका मिलान कर देता हूँ, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का प्यारे छात्रों ये, और चौथे का हमारा हो जाएगा, चौथे का हमारा ये हो जाएगा 1336, पाँचवें का हो जाएगा प्यारे छात्रों 1855 से 56 ईस्वी, और छठवें का हमारा हो जाएगा ये लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसके बाद सातवें का हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे फोर्थ में क्या पूछा है, जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना। चलिए फटाफट मैं आपको एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ और फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में क्या पूछा कि मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा राखालदास बनर्जी। क्या राखालदास बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। क्या होगा, महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। क्या होगा, मैगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी प्यारे छात्रों, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो पांचवी रिपोर्ट प्यारे छात्रों हमारा किसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी, यानी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसमें देख लीजिए फटाफट मैं आपको फिल कर दिया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4-6 में क्या पूछा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन यानी सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन यानी सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा कि भारत में अंग्रेजों के समय देसी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो भारत में अंग्रेजों के समय देसी राज्यों की संख्या यानी 562। कितना राइट आंसर हो जाएगा, 562 देसी राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं फटाफट प्यारे छात्रों आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ आप ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, आपको सत्य असत्य लिखना है। चलिए फटाफट मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथर था। लोथर नहीं था प्यारे छात्रों, ये हमारा असत्य हो जाएगा पहला। दूसरे में क्या पूछा कि अर्थशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो अर्थशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन नहीं किया गया, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि इब्न, इसके बाद यात्रियों के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था में था, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा कि भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1849 में लागू हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारत में संविधान 26 नवंबर सन 1949 में लागू हुआ, ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला जितने भी आप स्टूडेंट फटाफट आप देख लीजिए। पहले का हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का फॉल्स, चौथे का ट्रू, पाँचवें का ट्रू, छठवें का क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं। क्या पूछा, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 अंक का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि आपके वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे छात्रों। आप छाप लीजिए इन क्वेश्चनों को, आप रट लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों यदि आपको 80 में 80, यदि आपको 80 में 80 नंबर लाना है प्यारे छात्रों, तो आपको हमारे 4 सेट मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो 4 सेट मॉडल पेपर आप तैयार कर लीजिए। 100% प्यारे छात्रों आप 80 में 80 नंबर आप ला पाएंगे, यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो इसके अथवे में क्या पूछा कि हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की आपको क्या करना है, विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसका अथवा में क्या पूछा, यानी फायंस क्या था। इसका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी फ्रांसवा बर्नियर जो था के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको करना वर्णन करना है। इसके अथवे में क्या पूछा, किताब अल हिंद पर एक आपको लेख लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी कन काह के अर्थ को
आपको स्पष्ट करना है। इसका अथवा फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा, हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। इसके बाद 11 का अथवा देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, यानी मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का आपको क्या करना है, संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए, महाभारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको ये। और प्यारे छात्रों, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं, दोनों मीडियम वाले, हिंदी मीडियम दोनों में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि विजयनगर राज्य के संस्थापक शासक हरिहर प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इस कथन में क्या पूछा कि हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, इन 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की आपको क्या करना है, विवेचना करना है। इसके अथवे में क्या पूछा है, 1857 के संघर्ष का स्वरूप क्या था, आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर आप 19 में क्या पूछा, जैन धर्म के 5 महाव्रत का आपको क्या करना है, उल्लेख करना, जो कि 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके अथवा आप फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए, जो कि 4 अंक आपके क्वेश्चन है। सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, आपको क्या करना है, विवरण देना है। इसके अथवा में क्या पूछा, मौर्य समाज भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है, यानी मौर्य जो समाज था भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा, मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उद्देश्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके अथवा में क्या पूछा, कबीर अथवा गुरु नानक के उद्देश्य, यानी कबीर अथवा गुरु नानक के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की, दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था, व्याख्या आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, उसका अथवा देख लीजिए फटाफट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगे को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की, भारत के मानचित्र पर ब्रिटिश कालीन सब महत्वपूर्ण शहरों, जो कि मद्रास यानी चेन्नई, कलकत्ता यानी कोलकाता, मुंबई, सूरत और दिल्ली को आपको क्या करना है, अंकित करना है प्यारे छात्रों, जो कि आपको डायग्राम दिया जाएगा। उस डायग्राम में आपको जो स्थान है कहाँ पे है, आपको उस डायग्राम में आपको फिल करना है, यानी आपको दर्शाना है। इसके अथवे में क्या पूछा कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी धौलावीरा, उज्जैनी, बोधगया, लखनऊ। आपको अपने मानचित्र जो आपको डायग्राम दिया जाएगा, ये स्थान कहाँ पे है, आपको वहाँ पे उसको डायग्राम में आपको दर्शाना है। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में आपको कमेंट करना है, और यदि आपको इन पेपर का PDF चाहिए प्यारे छात्रों, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7223084872 पर आपको मैसेज करना है। हाई PDF लिख के आपको मैसेज करना है प्यारे छात्रों, मैं आपको संपूर्ण यानी 4 सेट मॉडल पेपर का मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो फटाफट आप तैयार कर लीजिएगा। और यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऑफ यू एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा, प्यारे छात्रों इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर लेके आइए। प्यारे छात्रों फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा, तो विषय इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्रों, जो कि आपका पेपर यानी 17 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो प्यारे छात्रों इस वीडियो में हम आपके लिए सेट कौन सा, तो सेट D का पेपर लेके आ चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, सेट A B C का वीडियो अपलोड कर दिया गया प्यारे छात्रों संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए सेट D का पेपर लेके आ चुके हैं, और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो प्यारे छात्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर में अच्छे यानी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो प्यारे छात्रों इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी 23 पूछा है। कितना 23 आपसे टोटल क्वेश्चन पूछा है,
टाइम आपका जो समय है प्यारे छात्रों 3 घंटा है, और आपका मैक्सिमम यानी आपका जो पूर्णांक है प्यारे छात्रों तो 80 यानी कितने अंक कितने पूर्णांक का है, 80 नंबर का है। तो प्यारे छात्रों यदि आपको 80 में 80 लाना है तो प्यारे छात्रों यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ यानी पेपर यानी आप तक पहुँचाता हूँ, तो प्यारे छात्रों यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर सेट ए बी सी और डी यदि आप संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूं उसका संपूर्ण तैयारी आप कर लेते हैं तो आपको अपने वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों 80 में से 80 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। यदि प्यारे छात्रों आपको अपने वार्षिक पेपर में यानी क्लास 12th में अपने स्कूल में या अपने क्लास में टॉप करना है तो आप हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए, जो कि 95% यानी प्यारे छात्रों दावे के साथ मैं कहता हूँ यानी 100% कहता हूँ प्यारे छात्रों 95% क्वेश्चन हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर में से आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। पिछली पेपर में यदि आपने क्वेश्चन मिलाया होगा तो आपको उन्हें अनुमान लगा लिया होगा कि 95% यानी 100% क्वेश्चन हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर में से आपको आपके अपने वार्षिक पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे छात्रों 95% क्वेश्चन हमारे बताए हुए 4 सेट मॉडल पेपर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो प्यारे छात्रों चलिए बिना समय गंवाए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा जो कि 2025 आपका पेपर जो चल रहा है। विषय कौन सा प्यारे छात्रों, तो बीते इतिहास यानी हिस्ट्री का आपका पेपर मैं लेके आ चुका हूँ प्यारे छात्रों। सेट कौन सा, सेट डी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट आपको क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते जाना है, अपने नोट कॉपी में नोट करते जाना है ताकि आप दोबारा इन क्वेश्चनों का रिपीट कर सके और आप अपने वार्षिक पेपर में जो कि 17 मार्च का आपका पेपर है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो प्यारे छात्रों। मैं ऑल स्टूडेंट के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जो कि सही विकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर भी आपको बता देता हूं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पाई मोहरे किस धातु की बनी होती है। क्या पूछा है प्यारे छात्रों, हड़प्पाई जो मोहरे होती है किस धातु की बनी होती है। आपसे धातु पूछा है लोहे की, मिट्टी की और खेल खड़ी की, इसके बाद उपरोक्त सभी। तो सॉरी सेल खड़ी लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सेल खड़ी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या है। महाभारत जो होता है महाभारत है तो मैं श्लोकों की संख्या आपसे पूछा है 20,000, 50,000, 1,00,000 से अधिक और दाम में क्या है 1,00,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा यानी 50,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, जहाँ बुद्ध ने आपसे क्या पूछा है निर्वाण प्राप्त किया था। जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। आ में है लुम्बिनी, बा में है सारनाथ और सा में क्या है आपका बोध गया, इसके बाद दा में है कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दा यानी कुशीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है हठीला यात्री कहाँ गया था। हठीला जो यात्री था कहाँ गया था आपसे ये पूछा है। तो अबुल फजल और फ्रांसवा वर्नियर और दा में क्या है अल बिरूनी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा, राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी। जो राजमहल है पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी जंगल पर, नदियों पर, व्यापार पर और स्थायी खेती पर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन आ यानी जंगल पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया जनवरी 2022, जनवरी 1921, इसके बाद फरवरी 1921 में और फरवरी 1922 में। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था प्यारे छात्रों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फरवरी 1922 में। कब, फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं प्यारे छात्रों फटाफट देख लीजिए। पहले का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरे का हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा और इसके बाद तीसरे का हमारा राइट ऑप्शन डी, चौथे का ऑप्शन ए, पाँचवें का ऑप्शन ए और छठवें का ऑप्शन डी यानी फरवरी 1922 में। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे रिक्त स्थान की आपसे क्या पूछा है, पूर्ति आपको करना है प्यारे छात्रों। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फ्रांसवा वर्नियर एक यात्री था। फ्रांसवा बर्नियर एक यात्री था, तो कौन सा यात्री था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी। क्या, फ्रांसीसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, तो मनुस्मृति। क्या होगा, मनुस्मृति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्या पूछा कि जैन धर्म में तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म
में तीर्थ कर हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, गुजरात में समृद्ध किसान के पास एकड़ भूमि होती थी। गुजरात में समृद्ध किसान के पास कितनी एकड़ भूमि होती थी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6। कितना? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को अत्यधिक बढ़ाव दिया, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कपास। क्या होगा? कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा प्यारे छात्रों के, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भू राजस्व। क्या होगा? भू राजस्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप छात्र हैं, तो फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपका सही जोड़ी आपको बनाना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी आपसे क्या पूछा है कि हर्ष चरित्र, क्या पूछा है हर्ष चरित्र, इसका पहले का क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, मैं आपको बता देता हूँ। पहले का हमारा हो जाएगा बाण भट्ट। दूसरे में क्या पूछा है कि यानी रैयतवाड़ी विद्रोह। रैयतवाड़ी जो विद्रोह हमारा कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में रैयतवाड़ी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट में क्या पूछा कि शेख निजामुद्दीन औलैया, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा कि मार्को पोलो, तो मार्को पोलो प्यारे छात्रों गाँव का मुखिया, क्या हो जाएगा? गांव का मुखिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि मुकद्दम दम या मंडल, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1271 से 1295 ईस्वी में, 1271 से 1295 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा प्यारे छात्रों 1942 ईस्वी, कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 7वें में क्या पूछा, पूना समझौता, तो पूना समझौता हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा प्यारे छात्रों, यानी 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला जितने भी आप स्टूडेंट हैं, तो फटाफट आप देख लीजिए प्यारे छात्रों, मैं बता दिया हूँ, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, जो कि आपका एक वाक्य में उत्तर देना है प्यारे छात्रों। चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ उत्तर भी बता देता हूं, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, साथ ही साथ प्यारे छात्रों आपको याद भी करते जाना है, जो कि आपके 17 मार्च के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के सहायक कौन थे। भारत का जब विभाजन हुआ था प्यारे छात्रों, तो जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, आपसे ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो जम्मू कश्मीर के शासक कौन था, महाराजा हरि सिंह। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है कि सुदर्शन शील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। सुदर्शन शील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो राजा रुद्रमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राजा रुद्रमान इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद थर्ड में क्या पूछा कि अल बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था, तो फ्रांसीसी का, संस्कृत का और सीरियाई का। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा, अंतिम मुगल बादशाह का क्या नाम था। अंतिम जो मुगल सा बादशाह का नाम आपसे क्या पूछा था, तो प्यारे छात्रों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा, भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम जो यानी सबसे पहले जूट मिल कब स्थापित की गई थी, तो सन 1855 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1855 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12। कितनी? 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे छात्रों जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में पूछा जाता है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप प्यारे छात्र हैं, मैं आंसर बता दिया हूँ, तो फटाफट आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ में क्या पूछा है, सत्य असत्य आपको बताना है प्यारे छात्रों, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। और 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप इन क्वेश्चनों का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिखते हैं तो आपको 6 में 6 दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। तो इसका हमारा क्या होगा प्यारे छात्रों, पहले का हमारा हो जाएगा सत्य। दूसरे में क्या पूछा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं, ये हमारा क्या होगा असत्य हो जाएगा। दूसरे का क्या होगा हमारा असत्य होगा। थर्ड में क्या पूछा कि मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित यानी प्रेमाख्यान का नाम पद्मावत है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा कि रिहल्ला यानी इब्न बतूता की रचना है, ये हमारा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा है कि इस्मत रारी बंदोबस्त जो व्यवस्था था बंगाल में लागू किया गया था, ये भी हमारा सत्य होगा प्यारे छात्रों। नेक्स्ट में क्या पूछा है, नेक्स्ट में पूछा है प्यारे छात्रों कि 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून लागू बनाया गया था। कब? 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया था, 1859 ईस्वी में। तो प्यारे छात्रों ये भी हमारा क्या होगा सत्य हो जाएगा, क्या होगा सत्य होगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप स्टूडेंट हैं प्यारे छात्रों, फटाफट देख लीजिए। पहले का हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का भी फॉल्स, और चौथे का ट्रू, पाँचवें का, छठवें का ये हमारे ट्रू हो जाएंगे। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध में क्या तर्क दिया गया। तो फटाफट जो कि 2 अंक के आपके क्वेश्चन है, फटाफट आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की क्रिया यानी प्रक्रिया कैसे की हुई। इसके अथवे में क्या पूछा, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इसका अथवा है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको इसमें यह बताना है। इसका अथवा में फटाफट देख लीजिए प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सूफी सिलसिले किन 2 वर्गों में विभक्त थे। इसका अथवा है भारत में कितने और कौन कौन से सिलसिले सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा देख लीजिए, यानी विरूपाक्ष मंदिर के विषय में आप क्या समझ जानते हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए प्यारे छात्रों, फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट कापी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में प्यारे छात्रों मैं इसका जो संपूर्ण सोल्यूशन आपको वीडियो प्रोवाइड जल्द कराऊंगा। इसका अथवे में क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, यानी इस मरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा देख लीजिए फटाफट आप। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, उन्हें अपने पद से कब हटाया गया था। कब का, अवध का अंतिम नवाब कौन था ये पूछा है, और उन्हें अपने पद से कब हटाया गया था। इसका अथवा में क्या पूछा है कि बहादुर शाह के साथ अंग्रेजों के यानी अपमानजनक व्यवहार क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन का क्या महत्व था, आपको संक्षेप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा यानी महात्मा गांधी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण आपको देना है, इसका अथवा कीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा की जिनमें पता चलता है कि विद्रोह यानी योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 17 का अथवे में क्या पूछा कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों को आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर 3 कारण यदि आप लिख देते हैं तो आपका पूरा का पूरा इसमें नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा, सांची जो स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर आपको प्रकाश डालना है। इसका अथवा बौद्ध धर्म के आर्य सत्यों का आपको क्या करना है, विवरण आपको देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप फटाफट देख लीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा कि अशोक जो था कि अभिलेखों के बारे में आप क्या समझते हैं, संक्षेप में आपको वर्णन करें, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 20 का अथवा क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा, तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के प्रारंभिक भक्ति परंपरा के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, विस्तार से आपको लिखना, जो कि आपका इसमें भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप अथवा देख लीजिए, इसका गुरु नानक के मुख्य उद्देश्य आपको इसमें लिखना है प्यारे छात्रों।
क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए फटाफट। 8वें में क्या पूछा कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा कि भारत के मानचित्र और बौद्ध धर्म बौद्ध स्थूलों यानी लुम्बिया, बोध गया, सारनाथ, सांची और अमरावती को अंकित आपको करना, जो कि आपको प्यारे छात्रों डायग्राम दिया जाता है, सॉरी डायग्राम उस आपको इसमें दिया जाएगा, जो आपके इसमें भारत के मानचित्र पर आपको निम्नांकित करना है। शिमला को, कानपुर को, जमशेदपुर को और दार्जिलिंग को आपको जो डायग्राम दिया जाएगा वो कहाँ पे है, आपको इनको आपको वहाँ पे क्या करना है, निम्नांकित करना है। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे नए हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्यारे छात्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में इसका जो हम संपूर्ण सोल्यूशन आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा और आप संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।